जी हाँ मेरे डियर, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाफान पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 10th का जो सोशल साइंस का वीकली टेस्ट होने वाला है बच्चों, उसका हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ में मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा एंड आप सभी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस सब्जेक्ट पे अपलोड करूंगा। ठीक है, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ्स, SST, ये जो भी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि जो अब हमारे पास बहुत ही कम मंथ बचा हुआ है, एक नवंबर बचा है, नवंबर, उसके बाद दिसंबर, उसके बाद आप सभी का क्या है, जनवरी बचा है। यही 3 मंथ में बच्चों हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फुल मेहनत करना है, पूरा ध्यान से करना है। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं किए तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास मात्र 3 मंथ बचा हुआ है। इसी 3 मंथ में आप लोग को काबिल बनना है। ठीक है, तो चलते बिना देरी का आप सभी का हम लोग को क्वेश्चन आंसर का डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आप सभी का 9 नवंबर को वीकली टेस्ट होने वाला है। के नंबर को 9 नवंबर को, बट 9 नवंबर को बहुत स्कूल बंद है, इसलिए आप सभी का मंडे को वीकली टेस्ट होगा। कब होगा? मंडे को वीकली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से उसका मंडे का वीकली टेस्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम लोग को क्वेश्चन क्या है बच्चों, औद्योगिक क्रांति किस किसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो सर्वप्रथम किस देश में हुई थी बच्चों? इंग्लैंड में हुआ था। फिर क्या लिखा है? फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप सभी का हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक क्षेत्र किसका महिमा मंडम है? तो किसका महिमा मंडम है बच्चों? राष्ट्रवाद का है, प्रजातंत्र का है, औद्योगिकरण का है, संगीत का है। तो ये आपका हो जाएगा सही उत्तर बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिकरण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डियर हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? स्पेनिक जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी? जब ये मशीन आया था बच्चों, तो कौन सा प्रक्रिया में वृद्धि कर दिया, यानी काम जल्दी होने लगा था। ठीक है, बुनाई में, कताई में, छपाई में, उसके बाद क्या, रंगाई में। तो ये आपका हुआ था बच्चों, कताई को क्या कर दिया था, तेजी कर दिया था। ठीक, जब स्पेनिश जेनी मशीन आया था। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बुनकरों था, उन लोग को जो काटने वाला मजदूरों का नुकसान भी हुआ था। इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में किसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया था? तो कपास मिल का निर्माण बच्चों किसने किया था? कहाँ पे? इंग्लैंड पे। ठीक है, तो पहला क्या बच्चों? रिचर्ड आर्क राइटर, जेम्स वाट, मैथ्यू बोल्टन, न्यू मैकमैन। तो ये आपका जो सही उत्तर हो जाए बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रिचर्ड आर्क राइटर। ठीक है, इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है आप सभी का? भारत में पुराने व्यापार के केंद्र निम्न में से कौन से हैं? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बम्बई, सूरत, हुगली, कर्नाटक, चेन्नई। तो आपका हो जाएगा सूरत, हुगली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? किस पर्व औपनिवेशिक बंदरगाह में ने भारत को खाड़ी देशों और ली सागर बंदरगाहों से जोड़ा? मुंबई, हुगली, मछलीपट्टनम, सूरत। तो किसने जोड़ा था बच्चों? तो सूरत ने जोड़ा था। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, 7 में, भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में बच्चों पहली कपास मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, मद्रास। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बम्बई। क्या हो जाएगा? बम्बई। उस टाइम बच्चों मुंबई नाम नहीं था, क्या था? बम्बई नाम से पुकारा जाता था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा 8 में, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? तो कौन सा? कपास और धातु, धातु और चीनी, चाय और कपास, कपास और चीनी। तो इसका आपका था बच्चों कपास और धातु का सबसे बड़ा उद्योग था, गतिशील में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ठीक है, तो पहली भारतीय जो जूट मिल था बच्चों वो कहाँ स्थापित किया गया था? बंगाल में, मुंबई में, मद्रास में, बिहार में। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है एंड इजी क्वेश्चन। इसका उत्तर बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको पता नहीं बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पर आप सभी का इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है बच्चों? 20 का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ठीक, तो 20 का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है बच्चों? लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, चीनी उद्योग। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा इस्पात उद्योग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है? हम लोग टोटल 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले, MCQ, जो आप सभी का फाइनल बोर्ड एंड जो आप सभी का वीकली टेस्ट होने वाले बच्चों मंडे को, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हम क्वेश्चन बता रहे बच्चों वो सारा VBI है, और ये क्वेश्चन आप बच्चों कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि याद करने में आपका काफ़ी ज़्यादा
सहायता मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? तो मुंबई में सबसे पहले कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ था बच्चों? 1716 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1955 में, 1756 में। तो आपका कब हुआ था? 1854 में। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है? इंग्लैंड में महिला किस मशीन का विरोध कर रही थी? जो इंग्लैंड में एक महिला था बच्चों, वो किस मशीन का विरोध कर रही थी? स्पिनिंग जेनी मशीन का, फ्लाइंग शटल का, स्टीम इंजन का, भाप इंजन का। ठीक है, तो इसका भी उत्तर बच्चों आप लोग को अभी कुछ देर पहले ही हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताए थे इसका उत्तर। तो आप लोग इसका उत्तर बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या लिखिए 12 का उत्तर देके आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा भरिए। एंड बच्चों आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आपका एक लाइक और एक कमेंट से ही हम लोग वीडियो बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है? स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हर्ग्रीव्स ने, रिचर्ड आर्कराइटर ने, जेम्स वाट ने, निक्सन ने। तो ये आपका क्या था? जेम्स हर्ग्रीव्स ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है? व्यापारिक बैंक से क्या तात्पर्य कार्य है? तो क्या कार्य है बच्चों? शाखा निर्माण है, ऋण देना, जमा स्वीकार करना और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी काम होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? ऋण अनियमित स्रोत कौन से हैं? ठीक है, तो जो ऋण अनियमित स्रोत कौन से है बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका व्यापारी तथा साहूकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी का क्या लिखा है कि भारत के समस्त व्यापारिक बैंकों का कार्य प्रणाली के निरीक्षण का कार्य कौन करता है? तो कार्य कौन करता है बच्चों? विश्व बैंक, भारत बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन करता है बच्चों? आरबीआई करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? आरबीआई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है? करेंसी मुद्रा कौन सा रूप है? करेंसी मुद्रा है बच्चों वो कौन सा रूप है? आधुनिक, प्राचीन, आधुनिक तथा प्राचीन, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होता है बच्चों आधुनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा 18 में? मुद्रा सम्मिलित होते हैं। जो मुद्रा हो बच्चा किसमें सम्मिलित होते हैं? ठीक है, सिक्के, कागज के नोट तथा वस्तु और सेवाएं, कागज के नोट, सिक्के तथा मांग जमा पूंजी। उसके बाद क्या? कागज के नोट, चेक तथा बैंक जमा पूंजी, सुविधा जमा पूंजी, कागज के नोट तथा संचार मुद्रा। तो इसका आपका जो सही उत्तर हो जाए मेरे डियर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कागज के नोट तथा सिक्के तथा मांगा का जमा पूंजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डियर कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जो भी बच्चों आप सभी का हम क्वेश्चन बता रहे हो वो आप लोग कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी पे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा मेरे डियर, क्योंकि ये आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनल बोर्ड एग्जाम में यही सब आपको बहुत काम हेल्पफुल देगा। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा ये सब। ठीक है, कागज से बनी मुद्रा को क्या कहलाती है? पत्र मुद्रा, मुद्रा धातु मुद्रा, शाख मुद्रा। तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो वो उसको हम लोग कहते हैं पत्र मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है? बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो निकासी, ऋण, जमा, उधार लेना तथा देने में दर में अंतर। तो क्या है बैंकों की प्रमुख स्रोत बच्चों? तो ऋण है। क्या है? ऋण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है? स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिया जाता है। तो निर्णय लिए जाते कौन? बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, नियोक्ता। तो किसके द्वारा लिया जाता है बच्चों? तो आपका लिया जाता है सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा है 22 में? बैंक निम्नलिखित में से किसे खाते पर अधिक ब्याज दर प्रदान करते हैं? बचत खाता, करंट खाता, लंबी अवधि के लिए सुविधा जमा, बहुत कम समय के लिए सुविधा जमा। तो किसको करता है बच्चों? लंबी अवधि के लिए सुविधा जमा। यानी अगर आप लोग जमा कर दे रहे 20,000 कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, तो आपका जो ब्याज देगा बच्चों वो ज़्यादा देता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है बच्चों आप सभी का? किस सरकारी संगठन ने भारत में सरकार की ओर मुद्रा नोट जारी किए? नीति आयोग, राज्य आयोग, स्थानीय सरकार के आयोग से, या भारतीय रिजर्व बैंक के से किए थे? तो ये किसके किए थे बच्चों? आरबीआई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं। ठीक है, इसको फुल फॉर्म याद रखिए आरबीआई। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखिए आरबीआई का फुल फॉर्म। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग जितना कमेंट बॉक्स पे आप लोग टाइप करके लिखिएगा ना बच्चों, क्योंकि आपका हाथ में जो टाइप होगा ना वो याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके लिखिए
आपका माइंड में भी याद हो जाएगा और आपका हाथ को भी पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए 24 में क्या लिखा है, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा था? वस्तु के पैसे, धातु के पैसे, प्लास्टिक के मनी, उपरोक्त सभी। तो इसका आपका 24 का हो जाएगा बच्चों सही उत्तर प्लास्टिक की मनी। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक की मनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है, क्रेडिट शॉक इन समझौते किसके बीच होता है? तो किसके बीच होता है बच्चों? ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच, उपभोक्ता एवं निर्माता के बीच, सरकार और करदाता के बीच, उपरोक्त सभी। तो ये किसके बीच होता है बच्चों? ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच होता है आपका। ठीक है, इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है आप सभी का, सिक्कों में प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था? अनाज, मकान, खेत, दुकान। तो किसका हम लोग प्रयोग करते थे बच्चों? तो अनाज का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? अनाज। जब सिक्का नहीं था बच्चों, वस्तु का था, उस टाइम हम लोग जिस तरह सम एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ से हम लोग कोई वस्तु देते थे, अनाज गेहूं देते थे, तो उधर से कुछ अलग सब्जी आता था। ठीक है, दूसरा देश से। ऐसे हम लोग क्या करते थे, एक देश दूसरे देश से सामान लेना देना करते थे। ठीक है, तो मकान नहीं देते थे, खेत भी नहीं, दुकान नहीं, सिर्फ अनाज से करते थे, वस्तु से। ठीक है, इसके बाद 27 में क्या लिखा बच्चों, इनमें से किस देश एक दलीय शासन प्रणाली व्यवस्था है? तो किस व्यवस्था है बच्चों? इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका। तो आपका हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 27 का ब्रिटेन हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? चीन। चीन एक क्या है बच्चों? शासन व्यवस्था दलीय है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा है, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो जो बहुजन समाजवादी पार्टी है ये आपका अभी यूपी में बच्चों, कहाँ पे? यूपी में, जिसको हम लोग बोलते हैं मायावती अभी जिसका हेड होता है। ठीक है, ये हुआ था आपका 1984 में। और कौन क्या था बच्चों? काशीराम क्या था? कौन क्या था? काशीराम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जिसका अभी कौन सा छाप है बच्चों? हाथी छाप है। ठीक है, जिस तरह भाजपा का क्या है? कमल, और कांग्रेस का हाथ है, उसी तरह बहुजन समाज पार्टी का जो छाप है वो क्या है बच्चों? हाथी छाप। और ये कब बनाया था? 1984 में काशीराम ने बनाया था। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों 29 का क्वेश्चन नंबर क्या है, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं? राजनीतिक दल, दल बदल, दबाव समूह, हित समूह। तो क्या कहते हैं बच्चों? दल बदल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल बदल। जैसे एग्जाम्पल बच्चों चंपे सोरेन। चंपे सोरेन क्या था? जेएमएम में था पहले, अब किस में आ गया? आपका बीजेपी में शामिल हो गया। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दल बदल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखेंगे, जो चुनाव लड़ने और सरकार की में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए उद्देश्य में काम करता है उसे क्या कहते हैं? दल बदल कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं, या नौकरशाही कहते हैं? तो हम लोग उसको कहते हैं राजनीतिक दल। क्या कहते हैं? राजनीतिक दल। ठीक है, इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है आप सभी का, पार्टियों अपने और खाली जगह को आगे रखते हैं और मतदाताओं को चुनाव कराते हैं। तो नीतियों और कार्यक्रम को, नियमों और कानून का, अमीर और गरीब का, उद्देश्य और हित का। तो किसका कराता है बच्चों आप सभी का? तो नीति और कार्यक्रमों का। किसका? नीति और कार्यक्रमों को आगे रखते हैं और मतदाताओं को चुनाव कराते हैं। ठीक है, इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा है, लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल क्या होते हैं? हित समूह होते हैं, तानाशाही होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते। तो क्या होते हैं बच्चों? सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है, कई दलों वाले देश की व्यवस्था को क्या कहते हैं? एक दलीय व्यवस्था कहते हैं, दो दलीय व्यवस्था कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं बच्चों? बहुदलीय व्यवस्था करते हैं। तो भारत कौन सा व्यवस्था है बच्चों? तो आप लोग इसी में आप लोग कमेंट करके बताइएगा 33 का। ठीक है, इसी में बताइएगा भारत कौन सा दलीय व्यवस्था है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा है, कानून को कौन पास करता है? जो कानून होता है बच्चों, कोई भी कानून, उसको कौन पास करता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, स्थानीय सरकार। तो कौन करता है बच्चों? विधायिका करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है 35 में, भाजपा की स्थापना कब हुई थी? तो भाजपा की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1980 में हुआ था। ठीक है, और अभी भाजपा के बच्चों कौन सा चुनाव चिन्ह है? आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का ऐसे करके लिखिएगा। ठीक है, 35 का, उसके बाद उत्तर लिखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद क्या बच्चों कोअस्टिस्ट कौन थे? तो कौन थे बच्चों? किसान थे, भूमिहीन मजदूर थे, बुनकरों का एक समुदाय थे, या उद्योगपति थे? तो कौन थे बच्चों? एक बुनकरों का एक समुदाय थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या लिखा है, यूरोपीय देशों में किस देश के बने कपड़ों की अधिक मांग थी? तो कौन सा देश का जो कपड़ा था उसको अधिक मांगता था? तो अमेरिका, चीन, रूस, भारत का। तो किसका था बच्चों? भारत का। तो जो भारत का जो कपड़ा था ना बच्चों, वो बहुत ही अच्छा और सुंदर सुशील
विकसित था, जिससे बहुत ही देश, यूरोप जो देश था, यूरोप देश में उसका बहुत ही अधिक मांग था वहाँ पे, ठीक है, भारत का। इसके बाद डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या लिखा है, इंग्लैंड में कौन सा शहर फिलिंग्स सेंटर के रूप में विकसित हुआ? लंदन, आयरलैंड, हैम्पशायर, वारमोंट। तो इसका जो आपका हुआ था बच्चों, आपका हुआ था लंदन। क्या हुआ था? लंदन जो था वो बहुत ही ज़्यादा फिल्म सेंटर के रूप में विकसित हुआ था, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा 39 में, किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करके चलने और छोड़े अर्ज को कपड़ों से बनाने की मदद मिली? भाप इंजन, स्पिनिंग जेनी मशीन, फ्लाई शटल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लाई शटल का आने के बाद क्या होता, बुनकरों को काफ़ी ज़्यादा करघे चलाने और चौड़े अर्जा को कपड़ा बनाने में मदद मिली थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 40 में, ब्रिटेन के सबसे प्रमुख उद्योग थे। तो ब्रिटेन के सबसे प्रमुख उद्योग क्या थे बच्चों? धातु और रेशम, कपास और धातु, चाय और रेशम, कपास और मसले। तो इसका था बच्चों कपास और धातु हो जाएगा, कपास और धातु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डियर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें इलेक्ट्रॉन बाय अफान को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करने का कोशिश कीजिएगा बच्चों। जिस तरह आप लोग को हम क्लास 9th में तैयारी करवाए थे बच्चों, उसी तरह बच्चों हम क्लास 10th में भी आप सभी का बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कराने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर सा तैयारी हम लोग को चलने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल में आप लोग जुड़ना चाहते हैं, जिस चीज़ से भी, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सारा चीज़ का लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। यहाँ सभी का दिक्कत हो रहा है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों हमारा चैनल पे आप सभी का लाइव क्लास एंड सभी चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज क्या करेंगे, आप सभी के लिए चैप्टर वाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। अगर आप लोग इच्छा है, रेडी है, तैयार है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा भर दीजिए। जी हाँ भैया, आपसे हम लोग फुल तैयारी पे लगे रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स जैसा कीजिएगा उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।